स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। हम लोग एक बार फिर से साइंस पढ़ने के लिए उपस्थित हैं यहाँ पे। साइंस का आज जो है तीसरा क्लास है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, तो बताओ अंतिम हम लोग क्या पढ़े थे, बताइए तो कोई याद है सबको ना? हम लोग ये पढ़े थे, ध्यान समझते हो, हम लोग ये पढ़े थे किसके बारे में बताइए? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। देखिए हम अभी पूछेंगे तो सबको जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है ना? किसके बारे में बताइए? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। यही पढ़ रहे थे ना? रासायनिक हम ये बताए थे कि मेरे बात से सब आदमी एग्री कीजिएगा और सब ध्यान यहाँ कीजिए। हम ये बताए थे कि अगर A प्लस B मिल के क्या बन जाए बताइए? B प्लस C बन जाए, या मान लीजिए C प्लस D बन जाए, ठीक है ना? तो एक होता है इस तरफ और एक होता है इस तरफ। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये क्या कर रहा है बताइए? भाग ले रहा है। इसको क्या कहेंगे बताइए? सब नहीं बोल रहा है। अब देखो आने वाला आदमी आते जाते देख रहा है, गिनती करो तुम बैठ कर। उसको क्या कहते हैं बताइए? जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? अभिकारक। इसको क्या कहेंगे बताइए? जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, क्या बनता है बताइए? उसको हम क्या कहते हैं? याद है? बोलने वाला बात है ये। इसका एक नाम और भी है, क्या है बताइए? देखो ना, पिछले क्लास में लिखाए थे अभिक्रमक। क्या लिखाए थे बताइए? लिखा थे नहीं लिखाए थे? इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बताइए? तो कितना बार बिहार बोर्ड में पता है पूछा जाएगा तुमसे, क्या कहते हैं ना, क्वेश्चन आता ही आता है। पूछेगा क्या कि क्वेश्चन में देखो आराम से पूछेगा कि अभिकारक, क्या लिखा बताइए? अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक एवं उत्पाद को परिभाषित करे। क्या करे बताइए? या तो बोलेगा परिभाषित करे, या बोलेगा कि बताइए अभिकारक क्या है या उत्पाद क्या है, ठीक है ना? या क्या समझते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे बताइए हम लोग? बोलो उत्तर हम लोग को क्या होना चाहिए? आंसर में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले अभिकारक लिख के क्या लिखेंगे बताइए? डैश दे दिए। अभिकारक लिख के डैश क्या लिखेंगे बताइए? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बताइए? अभिकारक कहते हैं। नहीं लिख लीजिएगा, बताइए, नोट कीजिए फटाक से। लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। लिख दिए बताइए? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं बताइए? अभिकारक कहते हैं। तो जल्दी से लिखते जाइएगा। हो गया? अब देखिए समझ लेते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए एग्जाम्पल के द्वारा लिखते हैं कि केमिकल रिएक्शन। देखिए ध्यान से कि केमिकल रिएक्शन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बताइए? जल के साथ। देखिए CaO ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना? और ये देखिए हमारा है H2O, यानी ये हमारा जल है। क्या बताइए? अब ये दोनों जब रिएक्शन करेगा, ये दोनों क्या करेगा बताइए? रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस
और इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा हीट। क्या निकलेगा बताइए, सुने बात को ना, ये अभी बस ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या होगा कि जैसे देखिए ये जो है, ये देखिए ये है चूना, क्या बताइए, चूना में हम लोग जल मिला दिए, हो गया बुझा हुआ चूना, क्या होता है ये, समझ आ रहा बात को ना। तो इस और जब भी देखना घर भी पेंट होता है, चूना हम जल डाले देखते हैं ना, उससे भाप निकलने लगता है, यानी हीट निकल रहा है। क्या निकल रहा है बताइए, इसी को हम कहते हैं उष्मा। क्या कहते हैं बताइए, हीट को हिंदी में कहते हैं उष्मा। क्या कहते हैं बताइए। अब देखिए यहाँ पे ये जो CaO है, यानी कैल्शियम, ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है बताइए, ये और जल दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अब बना क्या बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों क्या हो गया बताइए, ये दोनों हमारा क्या हो चुका है, ये दोनों हमारा हो गया अभिकारक। क्या बताइए, क्योंकि ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। क्या ले रहा है बताइए, भाग ले रहा है। अब बन कौन रहा है बताइए, है ये दोनों। क्या बताइए, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्पाद। क्या बताइए, उत्पाद। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात को। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ तक लिख लिया है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए सबसे आसान वाला C+O2, याद है पिछले काम बताए थे, हो गया CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया, क्या बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो यहाँ पे जो ये C+O2 है, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है बताइए, भाग ले रहा है। क्या कर रहा है बताइए, भाग ले रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे बताइए, ये क्या है यहाँ पे, अभिकारक है। क्या है बताइए, अभिकारक है। और यहाँ पे CO2 क्या हो गया, CO2 रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या करते हैं, बना है। क्या बताइए, बना है, जिसको हम क्या कहेंगे बताइए, इसको हम कहेंगे उत्पाद। क्या बताइए, यहाँ उत्पाद, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना है। क्या बताइए, बना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए थे बताइए कि अभिकारक किसे कहते हैं, समझ में ही आ गया। तो इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी फटाक से। हो गया, क्या समझे बताइए, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे क्या कहेंगे बताइए, जो बने उसे क्या बताइए। क्लास में देखो, क्लास में तुमको एकदम कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को ना, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं ताकि दिमाग में पूरा फिट हो जाए। क्या है बताइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं याद रहेगा तो फिर रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा, समझ रहे बात को ना। ये जो COO है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बताइए, जगह है बगल बगल में लिखते जाना है। इसको क्या कहते हैं बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को कभी कभी जो है ना हम लोग अनबुझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, जैसे हम दुकान से चूना लाते हैं ना खरीद कर, तो वो चूना क्या होता है, वो चूना होता है अनबुझा। क्या चूना होता है बताइए, यानी अनबुझा चूना, जिसमें पानी डाला हुआ नहीं हो, नहीं पाउडर के फॉर्म में होता है, ढेला ढला होता है, उसको हम कहते हैं अनबुझा चूना। क्या कहते हैं बताइए, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बताइए, लिखते जाना है, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, 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 ठीक है ना। इसको हम बुझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? बुझा चूना, यानी इसमें पानी डाला हुआ है। कैल्शियम में ये वाला सौ लगता होगा, एक बार चेक कर लेना तुम लोग, तालाब सौ है कि ये वाला सौ है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा तो कि ये वाला सौ है या ये वाला सौ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में चेक कर लीजिए। चलिए हो गया। अगला अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अभिकारक एवं उत्पाद को परिभाषित करें, पढ़े थे। अभिकारक हम समझ लिए, हम उत्पाद ही समझ लिए, लेकिन हम उत्पाद का परिभाषा अभी तक नहीं लिखे हैं। लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। उत्पाद को परिभाषा में लिखेंगे। अब उत्पाद लिख के डाल दीजिए यहाँ पे फटाक से। उत्पाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? और उसको कहते हैं रिएक्टेंट। किसको? अभिकारक को। तो लिखेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर CO2, यहाँ पर CO2 क्या है बताइए? ये उत्पाद है। क्या बताइए? उत्पाद है। चलिए लिखिए फटाक से जल्दी से। हो गया ना? चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? पूरा बात, कुछ भी दिक्कत है पूछना है। देखिए, रासायनिक समीकरण तो हम लोग समझ गए हैं। बेसिक बात जो है, एक चीज़ और होता है क्या आपको समझना है, वो होता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है बताइए? जोर से बोलिए, क्या होता है बताइए? रासायनिक समीकरण। अब समीकरण क्या होता है? ध्यान समझते बात को ध्यान से, कि एक हम लोग अभी जस्ट पढ़े रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़े बताइए? रासायनिक अभिक्रिया। और एक समय एक वर्ड आ गया जस्ट अभी, वो है रासायनिक समीकरण। क्या है बताइए? समीकरण। अब ये दोनों क्या है? ध्यान समझते। देखिए, दोनों में कुछ नहीं है। देखिए, केमिकल रिएक्शन, अभी कोई बच्चा लिखेंगे नहीं, ध्यान समझेंगे बात को। और ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। समझिए बात को? रिएक्शन और क्या बताइए? इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होता है कि जैसे ये वर्ड आता है, या तो बच्चा लगता है दोनों एक ही है, जबकि एक ही नहीं। बस क्या है कि जैसे देखिए क्या कि हम बोलेंगे हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बताइए? हाइड्रोजन। और यहाँ पर हम लिख दिए H2। क्या लिख दिए बताइए? हम यहाँ पे बोलेंगे
ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे बताइए, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, O2। देख रहे हैं ना, तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया, उसको अगर हम ये इसका क्या है, देखो ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन का फार्मूला है, क्या बताइए, सूत्र है, क्या बताइए, समझ रहे बात को ना। जैसे अब जैसे हम बोले हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है ना। हम एक बार हिंदी में एक बार बोलते हैं, एक बार उसका सूत्र हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, क्या करते हैं बताइए, लिख देते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके इस फार्मूला पे लिख दिया जाए, सूत्र पे लिख दिया जाए, उसी कहलाता है रासायनिक। और कोई बात। अब जैसे देखिए क्या है, ध्यान समझते, देखिए यहाँ पे हम लोग जस्ट पीछे पढ़ रहे थे और इसी में पढ़ रहे थे, ये वाला है यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग भी जस्ट पढ़े, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए C+O2 है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पे C+O2 को देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ के बगल में इसको हम लिख दें कि रिएक्शन के तौर पर लिखेंगे कि C मतलब क्या होता है बताइए, कार्बन, क्या होता है बताइए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बताइए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों क्या क्या बताइए, ये दोनों क्या किया, ये दोनों रिएक्शन किया, बनाया क्या बताइए, कार्बन डाई ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी को लिख देंगे क्या कि C, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका क्या होता है बताइए, O2, इसका क्या होता है बताइए, CO2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम किसमें लिख दिया बताइए, इसके फार्मूला पे क्या, इसके सूत्र पे क्या कर दिए बताइए, लिख दिए। ये हो गया रासायनिक समीकरण, क्या बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र में जो प्रयुक्त किया जाता है, उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं बताइए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है बताइए, क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम समझा दिए, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो पूछो। बाकी फॉर्मूला लिखो, बाकी लिखो, परिभाषा लिखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं या रासायनिक समीकरण क्या है, कुछ लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण। जल्दी लिखिएगा, जल्दी। हो गया। उत्तर में क्या कर लिखेंगे, उत्तर में रासायनिक समीकरण लिख के पहले सबसे पहले डैश देंगे। जब भी आंसर लिखना हो तो ये काम जरूर करना चाहिए। रासायनिक समीकरण लिख के दे देंगे डैश, क्या देंगे बताइए। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये भी लिख देना, केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बताइए, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। लिखेंगे क्या परिभाषा, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, लिखते जाना है एकदम, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र में रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र में लिखने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है।
लिख लिया, बताइए। चलिए आगे। इसमें एक पॉइंट और लिखना है। इसे अनुमान विधि अर्थात हीट एंड ट्रायल विधि हीट एंड ट्रायल मेथड। एक और ले लो। और विश्लेषिक विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। हो गया बालको? हो गया? कितना अच्छा मौसम में पढ़ाई करने वाला है कि नहीं हैं? चंदन ठाकुर यादव है। किसको वोट देता है? चलिए कह रहा है कि देखिए समझ गए, रासायनिक समीकरण समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र में लिखने वाला या व्यक्त करने वाला समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। समझ गए बात को? अभी खत्म नहीं हुआ है। इसको देखो यहाँ पे लिखा, यहाँ जो हम ये पॉइंट जो लिखे तो ध्यान से याद रखिएगा बाबू। कह रहा है कि इसे क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? कह रहा है कि यहाँ पे इसे अनुमान विधि क्या होता है? ये अनुमान विधि, इसको पहले भी जाने दो। एक लिखा है कि अनुमान विधि को हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं बताइए? जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? बोलिए, हीट एंड ट्रायल मेथड। और ये क्या? विश्लेषिक विधि यानी एनालिटिकल मेथड द्वारा इसे क्या किया जाता है बताइए? संतुलित। ये जो वर्ड आया है संतुलित, इसका मतलब समझा। संतुलित मतलब होता है बैलेंस। क्या था बताइए? बैलेंस करना। क्या करना बताइए? ये क्या हो गया जी? बैलेंस करना। क्या करना बताइए? बैलेंस करना। अब बैलेंस करना क्या होता है, ध्यान समझते हैं। जैसे मान लो कि रासायनिक अभिक्रिया देखो कैसे होता है, ध्यान समझते हैं। रासायनिक देखो, एक बीच में तीर होता है। मान लो ये ए है और ये क्या होता? बी है, और ये होता सी है और ये क्या होता है? ये ऐसे होता है ना। अब देखो एक तरफ जो है ये हमारा बायां साइड, दायां साइड ऐसे करके होता है बटा हुआ। तो ये दोनों को हमें करना पड़ता है बैलेंस। क्या करना पड़ता है बताइए? बैलेंस मतलब क्या
कि ये दोनों के मिला के जितना इसका भार होगा, क्या होगा बताइए? भार समझते हैं ना, मास। क्या होगा बताइए? मास। जो ये दोनों का जो मास होगा, क्या बताइए? मास होगा, वो होना चाहिए इक्वल। क्या होगा बताइए? जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कभी कभी दोनों कम बेस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको, ये मेथड का इस्तेमाल करके उसको बैलेंस करते। क्या होता है बताइए? उसी को हम कहते हैं बैलेंस करना। बैलेंस करना मतलब होता है किसी दो चीज को इक्वल कर देना। क्या कर देना बताइए? समझ रहे बात को? क्या होता है बताइए बैलेंस करना? मतलब किसी दो चीज को बराबर कर दो, उसी को हम कहते हैं बैलेंस करना। ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, तो पहले हम इसको पहले खत्म करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ गए बात को? अब देखिए, ये जो रासायनिक समीकरण होता है, यानी हम रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत बड़ा होता है। जैसे तो तुमको हम बोले, जैसे तो ध्यान समझना पहले बात को, नहीं समझेगा तो मेरा गारंटी नहीं है, पहले बताते हैं। क्या कि ध्यान से अब सुनबे नहीं करेगा, है मतलब ध्यान से तुम सुनेगा नहीं, तो ध्यान से जब सुनेगा नहीं दिमाग में कभी जाएगा ही नहीं। यहाँ हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान होगा कि आज शाम में मशरूम बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, खा के सवेरे सोएंगे, 12 घंटा लगातार सोएंगे। देखा था नहीं देखता? इससे गलत काम है। क्या बताइए? कितना देर सोता है तुम लोग? 6 घंटा, और बाकी 18 घंटा पढ़ते रहता। 6 घंटा सोता, हमको नहीं पता है। 6 घंटा एक बार में सोता है, समझा ना? ऐसे ऐसे करके 2 बार सोता है। कितना बजे जग जाता है? 7 बजे। और उसके बाद क्या करता है? मोबाइल देखता है, तब रील देखता है, शॉर्ट देखता है, पानी पहुंचने जाता है। किसके यहाँ? हाँ, तुम्हारा प्लांट है पानी के। तब ठंडा, जब गर्मी समय आएगा, पानी कम होगा, जिससे पानी लेके नहाएंगे। हम लोग को जब मोटर पानी खत्म हो जाता है क्या करते हैं बताओ? आज भी पानी कम था, देखा था ना? आज भी लाइन बहुत देर तक लाइट कटा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, इन्वर्टर था, आराम से पंखा चला के। देखो चलो बात टॉपिक पे आते हैं, ध्यान समझते बात को, कि अभी हम तुमको बोलेंगे कि जब ध्यान सुनना, जब कैल्शियम ऑक्साइड को, किसको बताइए? कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्या करते हैं बताइए? मिलाते हैं जल में, मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है बताइए? उसके बाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसमें क्या होता है? मुक्त होता है। क्या होता है बताइए? कितना बड़ा हो गया बताइए? बड़ा नहीं हो गया? इसी को छोटा हम कहने के लिए क्या करते हैं बताइए? इसी को छोटा करने के लिए हम बोल देते हैं CaO प्लस H2O, और ये हो गया बताइए CaOH ट्वाइस, और लिख दिया बताइए हीट। अब देखो वही बात, देखो कितना छोटा हम लिखा गया, लिखा नहीं लिखा गया? बोलो, लिखा गया है जो बात हम बोले। फिर हम तुमको और भी कुछ सुनाते हैं। खिचड़ी बनाने का प्रोसेस सुनो। कुकर धोने के बाद उसमें चावल, दाल, है ना, प्रॉपर मात्रा में मिलाओ। देखो 2 कंपोनेंट हो गया है। फिर 502 बार धो, फिर नमक, हल्दी, तेल, है ना, सारा कुछ दो। रिजल्ट क्या मिलता है बताइए? खिचड़ी मिलता है ना? कितना बड़ा बात है। लेकिन यहाँ आप कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो चावल, रुको पहले, दाल प्लस पानी प्लस क्या लिखेंगे बताइए? नमक, यही लिखेंगे ना? प्लस क्या लिखेंगे? हल्दी। रिजल्ट क्या गया बताइए? रिजल्ट आ गया। तो कितना शॉर्ट में लिखा है, नहीं लिखा गया? ये पूरा प्रोसेस बताएं। यही बात है। क्या बताइए? यही बात है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया को छोटा रूप में ये बता देता है। कौन? रासायनिक समीकरण। कौन बताता है? रासायनिक। और कोई बात है? तब खिचड़ी बनाने सीख गया है ना? आपको ये भूख लगेगा तो क्या करना है? तो एकदम चढ़ा देना है, और नहीं बनेगा तो हमको फ़ोन करना। हमको खुद नहीं आता है। जहाँ पे 2 आदमी ऐसा हो जिसको नहीं आता है, तो वहाँ पे इन्वेंशन होता है, पता है ना? कोई पता है कि अपना खिचड़ी बनाने के लिए आएंगे, कोई नया चीज़ बना दे मार्केट में, होता है नहीं होता है? कभी चावल दाल बनाओ, दाल मिल जाएगा चावल में, पता है खिचड़ी प्लस दाल हो जाता है। देखा नहीं देखा है?
या चावल अलग हो गया है फिर दाल में चावल मिल गया है, तो चावल प्लस खिचड़ी खा रहे हैं तो हो जाता है। देखो इस समझ में आगे बात को। अब जो रासायनिक समीकरण है वो होता है दो तरह, कितना होता है बताइए? दो तरह का होता है। एक होता है हमारा वर्ड इक्वेशन, क्या होता है बताइए? ध्यान समझने की बात को। एक होता है हमारा वर्ड इक्वेशन जिसको हम कहते हैं शब्द समीकरण, क्या बोलते हैं बताइए? एक होता है आपका फार्मूला वाला, कौन सा होता है बताइए? फार्मूला वाला। फार्मूला वाला ये जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सूत्र में, क्या कहते हैं बताइए? सूत्र समीकरण, क्या कहते हैं बताइए उसको हम? अभी दोनों क्या क्या होता है लिखते जाना है ध्यान से। ये क्या होता है देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हम अगर हम लिख दे, देखो जैसे ये यहाँ पे है, जैसे हम यहाँ पर लिख दें, अभी 10 हम लिखे तो वही वाला याद करवा देते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस क्या बताइए? ऑक्सीजन, क्या बन गया बताइए? कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे जो है हम इसको वर्ड में लिखे हैं, वर्ड में क्या क्या बताइए? लिखे हैं ना, शब्द में लिखे हैं इसको हम कहेंगे शब्द समीकरण, क्या कहता है ये? लेकिन आप देखो फार्मूला वाला हम क्या हो जाएगा? C प्लस O2, क्या हो गया बताओ? CO2। ये आप क्या किए हैं? आप सिर्फ हम क्या लिखे हैं? फार्मूला लिखे हैं, इसको हम कहेंगे फार्मूला वाला इक्वेशन, क्या बताइए? जल्दी नोट कर लो, जल्दी से जल्दी। दो प्रकार से भी याद रखो ना कि एक शब्द समीकरण होता है, एक सूत्र समीकरण होता है, बस याद रखना कि सूत्र वाला कौन है, अधि वाला कौन हो। सूत्र समीकरण इसको जो है ना, इसको रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, ये भी लिख लेना। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। यहाँ पे देखो वर्ड के फॉर्म में है और यहाँ क्या हो गया? फार्मूला के फॉर्म में। हो गया? ए शाबाश, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी और आ गया समझ। इसको ये हो गया, यहाँ तक मिटा दें। वो लिख रहा है, हो गया? चलिए जिसका नहीं हुआ बताना। नहीं हुआ तुम्हारा क्या? तो बोलना चाहिए था। नहीं लिखो, क्या ऊपी जमा नहीं किया है? मेरे लिए हर बच्चा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? इसीलिए सभी को हम साथ लेकर चलेंगे, ये नहीं दिक्कत है। समझ रहे बात? तो अब जो है हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कितना स्टेप होता है। क्या होता है बताइए? नहीं होता है? कोई काम करने के लिए कितना स्टेप होता है? तो 3 स्टेप है। कितना स्टेप बताइए? तुम लोग को हम बता देंगे तीनों स्टेप, फिर तुम लोग अपना मन से भी लिख सकता है, जहाँ मन लिखेगा बता दें ना। चलो लिखिए, लिखते जाना है साथ ही साथ कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, रासायनिक समीकरण
हेतु पद, पद कह लीजिए या कह लीजिए स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। बायां, बाईं तरफ लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है बताइए? अभिकारक के अनुसूत्र को किधर लिखा जाता है बताइए? बाईं तरफ। बाईं तरफ समझते हैं ना? बाईं तरफ मतलब क्या होता है बताइए? लेफ्ट साइड में। किधर होता है? लेफ्ट साइड, इस तरफ होता है, ठीक है ना। अभी जस्ट ने लिख रहे थे, याद करो, नहीं बोले थे। दूसरा बात, कौन सा बात बताइए? अगर अभिकारक एक से कितना हो जाए बताइए? 2 हो जाए तो उसके बीच में आएगा प्लस का चिन्ह। क्या है बताइए? लिखिए, यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस यानी पॉजिटिव चिन्ह इसको कहते हैं, पॉजिटिव। लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3, उत्पाद को या उत्पाद के अनुसूत्र को दाईं तरफ लिखा जाता है। दाईं तरफ लिखा जाता है। समझ गए बात को? उत्पाद समझता है ना, प्रोडक्ट वाला। कौन सा बताइए? तुरंत भूल गया। फिर यदि उत्पाद भी अगर मान लो 1 से ज़्यादा हो गया तो उसके बीच में भी क्या आएगा बताइए? प्लस का चिन्ह आएगा। यदि उत्पाद एक से, हम बढ़ा देते हैं अपना मन से भी ना, यदि उत्पाद 1 से अधिक हो तो उनके बीच भी प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नंबर 5, अभिकारक एवं उत्पाद के बीच देखो ऐसा वाला चिन्ह, एरो का प्रयोग करेंगे। लिख लिया? लिख लिया चंदन कुमार? शाबाश।
कितना फास्ट लिखता है जी, ऐसे तो बोर्ड में 2 घंटा में लिख चला आएगा हैं। याद रहेगा तब, सही बात नहीं, सोचने में ही समय लग जाता नहीं। मतलब सर क्या बोले थे इस समय, नहीं इसमें हो गया ना। चलिए देखिए अब एग्जाम्पल लिख लेते, इस सबको समझने के लिए एग्जाम्पल लिख लेते, ठीक है ना। अब देखो जो बात बोलेगा वो बात को प्रूफ भी करना होता है, पता है ना। जैसे कोर्ट में तुम कोई बात बोलेगा तुमको प्रूफ भी करना पड़ेगा, और नहीं करेगा प्रूफ तो बात कोई मतलब नहीं है। तो एक केमिकल रिएक्शन लिख के हम तुमको समझा दे रहे हैं, हम जो बात तुमको ही बोले। और अभी अगर कोई लिख भी रहे हैं ना तो लिखना बंद कर दीजिए कृपया। हेलो बोलिए, लक्ष्य वेदी ऑफिस आए हैं क्या? ठीक है वहीं पर रुकिए, 2 मिनट मारे ऑफिस में बैठ जाइए, ठीक है। बोलिएगा अंकित सर बोले। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं बात को, क्या करते हैं बताइए। कि अगर मान लो एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है ना, जो ये Zn है ये जिंक है, कौन है बताइए। ये रिएक्शन करेगा H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट से, तो ये पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4 और ये H2 जो है वो अलग हो जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए? नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे, अब तुम ही लोग बताओ ये दोनों क्या है, बताओ ये दोनों क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे दोनों क्या है बताओ, अभिकारक है। कोई नहीं बोल रहा। ये दोनों क्या है बताओ, उत्पाद है कि नहीं है। रूल देखो यहाँ ध्यान से समझते हैं बात को, रूल नहीं एकदम समझना है। तो रूल नंबर 5, अभिकारक एवं उत्पाद के बीच किसका प्रयोग करेंगे बताइए। क्या हम एरो दिए हैं या नहीं दिए हैं? देखो वहाँ पर जो डिलीवरी वाले बैठे हैं ना हैं, तो उसको बोलो ऑफिस में बैठ जाने के 2 मिनट में सर आ रहे, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना, एरो दिए हैं कि नहीं दिए बताओ, बोलो। अब देखो अब जाओ तुम रूल नंबर 1, रूल नंबर कहाँ जा बता। कह रहा है क्या कि अभिकारक के अनुसूत्र को किधर लिखेंगे बताइए, बाईं तरफ। कहाँ क्या बताइए। अब तुम लोग बताओ क्या हम बाईं तरफ लिखे हैं या नहीं लिखे हैं बताओ, लिखे हैं ना बाईं तरफ। फिर देखो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि यदि अभिकारक एक से क्या हो, अधिक हो, एक से क्या हो बताइए, तो उनके बीच में क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे बताइए। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे जो अभिकारक है देखो एक से अधिक है कि नहीं है, जिंक भी है और H2SO4 भी एक से अधिक है कि नहीं है। तो दोनों के बीच में क्या दिए हैं बताइए, बोल ही नहीं रहा कोई लोग। दोनों के बीच में क्या दिए हैं, फॉलो किया कि नहीं किया बताओ अपना रूल। फिर देखो रूल नंबर अगला रूल जाओ। अगला रूल कह रहा है क्या कि उत्पाद के अनुसूत्र को दाईं तरफ। कहाँ से बताइए, देखो उत्पाद लिखे कि नहीं दिखे दाईं तरफ। फिर देखो कह रहा है कि अगर उत्पाद एक से क्या हो, तो देखो एक से अधिक है कि नहीं है, तो दोनों के बीच में क्या दिए हैं बताओ, प्लस दिए कि नहीं दिए, सही है कि नहीं है। तो इस बात को क्या करेंगे आप लोग भी सब क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।